बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 8 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्क्वायर ए बी सी डी सच डेट मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, जिसका नेम ए बी सी डी है, जबकि उसके हमारे पास ये डायगोनल की मेजरमेंट दे दी है। ठीक है, हमारे पास ये डायगोनल की मेजरमेंट कैसे है, ये हमें कैसे मालूम चला है कि ये डायगोनल की ही मेजरमेंट है। तो इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में डिटेल से डिस्कस किया है। आप फर्स्ट पार्ट का लेक्चर ले लें, उससे आपको बासानी मालूम हो जाएगा कि ये हमारे पास डायगोनल की ही मेजरमेंट कैसे है। तो आइए हम ए सी 3.5 सेंटीमीटर डायगोनल की मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले तो हम स्केल को यूज़ करते हुए सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करेंगे और 3.5 सेंटीमीटर तक जो है वो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यूँ हम 3.5 सेंटीमीटर जो है वो डायगोनल की मेजरमेंट लेंगे। तो उसके लिए हमें एक जो मार्क है वो 0 पे ले लेना है। ठीक है, और सेकंड जो मार्क है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर पर लगा लेना है। ठीक है, एक 0 पे और ये 3.5 सेंटीमीटर। यूँ हमने इन दोनों डॉट्स को आपस में मिला दिया तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास जो है ए सी 3.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें एक यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कंपास को हमने स्पेसिफिक साइज़ में हाफ से ज़्यादा खोल लेना है। ठीक है, हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद हमने क्या करना है, पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए हमने यहाँ ऊपर की जानिब एक आर्क लगानी है और इतने ही रेडियस की हमने पॉइंट सी को सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी आर्क लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने इतनी ही खुली कंपास को पॉइंट ए को सेंटर मानते हुए हमने एक आर्क ऊपर की जानिब और इसी तरह से एक आर्क जो है इतने ही रेडियस की नीचे की जानिब लगानी है। इस तरह से जहाँ पे इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये पॉइंट हमारे पास 2 मिल जाएंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स में से हमें एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। तो यूँ हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो आ जाएगा। तो यूँ हमने इन दोनों पॉइंट्स को सेट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन इनके बिटवीन में से गुजार दी। अब हमने ये जहाँ पे इस लाइन ने हमारे इस डायगोनल ए सी को कट किया है, इसको हम पॉइंट ओ का नाम दे लेंगे। और अब हमें क्या करना है, इसको ओ से ए तक जितनी भी हमारे पास लेंथ बनती है इतनी हमने मेजरमेंट ले लेनी है। ओ से ए तक की मेजरमेंट हमने कंपास को ओ से ए तक जो है वो हमने ओपन कर लेना है। ओ से सी तक भी ओपन कर सकते हैं, ओ से ए तक भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही है। तो हमने इसको ओ से ए तक जो है वो ओपन कर लिया। ओ से ए तक की मेजरमेंट लेने के बाद हमने ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर हमने ओ को सेंटर मानते हुए स्ट्रेट लाइन पर ऊपर की जानिब भी हमने एक आर्क लगानी है और इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर नीचे की जानिब भी हमने ओ को ही सेंटर मानते हुए नीचे की जानिब भी उतने ही रेडियस की आर्क लगानी है। इस तरह से ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं, इन पॉइंट्स को हम जो सा है वो ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ए को इस पॉइंट के साथ, ठीक है, इस पॉइंट को हम बी कह लेते हैं, ए बी सी, और इस पॉइंट को डी। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं सेट करते हुए। तो यूँ हमने इसको आपस में ज्वाइन कर दिया। इसी तरह इसको हमने बी को सी के साथ भी ज्वाइन कर देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में सेट करते हुए जो है वो ज्वाइन कर देंगे। इसी तरह हमने ए को डी के साथ भी ज्वाइन कर देना है और यूँ हमने सी को डी के साथ भी ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर जो है ए बी सी डी जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करना था। ठीक है, स्क्वायर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ द डायगोनल मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने
ए सी मेजरमेंट ली 3.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ की स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम ऑफ द डायगोनल ए सी कटिंग इट एट पॉइंट ओ। उसके बाद हमने इस डायगोनल ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल एम लिया और इस एल एम बाइसेक्टर ने हमारे डायगोनल ए सी को पॉइंट ओ पर कट किया। ठीक है, इसके बारे में हम सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में लिखेंगे विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ ए इज इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर, ड्रा आर्क्स कटिंग एल एम एट बी एंड डी। तो उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए ओ से ए तक का रेडियस हमने लिया। ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओ से ए तक हम कंपास भी ओपन कर सकते हैं। ओ से ए तक हमने कंपास को ओपन करते हुए ये रेडियस की मेजरमेंट ली और फिर हमने पॉइंट ओ को सेंटर मानते हुए ऊपर की जानिब भी और नीचे की जानिब भी आर्क्स ड्रॉ की और इन आर्क्स ने कटिंग एल एम, ये जो हमने आर्क ड्रॉ की और इस आर्क ने हमारी इस बाइसेक्टर एल एम को कट किया एट पॉइंट बी एंड डी पर। इनके बारे में हम जो है वो थर्ड स्टेप में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ एंड लास्ट स्टेप में हम लिखेंगे ज्वाइन बी विद ए एंड सी। हमने बी को ए और सी के साथ ज्वाइन किया एंड डी विद ए एंड सी और डी को ए और सी के साथ ज्वाइन किया। हैंस इस तरह विच गिव्स द रिक्वायर्ड स्क्वायर ए बी सी डी। तो यूँ हमारे पास जो हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना था, ठीक है, ए बी सी डी, वो हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो गया। मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।